मेरे घर पे आई एक नन्ही पोरी और 27 अगस्त नाम है मोदी केयर। उससे पहले भी मैं प्रोफेशनल थी, HR एंड ट्रेनिंग का काम करती थी और बहुत पैशनेट थी अपने काम में। पर अपना हार्डवर्क से मैं मेरा टैगिंग 1 से 1.5 लाख रुपया कर पाई थी और 4 साल से मोदी केयर कर रही हूँ। आज प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ और हाईएस्ट से 4,11,000 का ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है ये केवल संभव हुआ है टीम वर्क के कारण। और जो नए लोग इस बिजनेस में आते हैं तो ये बिजनेस आगे जाते हैं। तो जो कैसे लोग हमारे टीम में आते हैं और कैसे लेके आते हैं, सो उसके लिए हमारे साथ सारे लीडर्स हैं। अपने अपने टाइटल आप देख पा रहे हैं, इसलिए हमने टैगिंग करके ही आए हैं। और एक एक करके मैं स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं जाऊंगी कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं गई मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास जो आज ACD है, एक स्कूल टीचर है। आइए जान लेते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था या उनका कैसे उन्होंने एक स्कूल टीचर का क्या माहौल रहता है और कैसे आगे जाते हैं। थैंक यू इंद्रानी। Myself Padmini Majumdar from Gujarat, Baroda, and I am a high secondary teacher. Actually जब उन्होंने बोला तो मैं ना ही बोल दिया था। तो आफ्टर 3 months मैं हाँ किया, कुछ कारण मैं हाँ किया, लेकिन सिर्फ बोले थे कि यूज़र बनेंगे। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट दिया, तो प्रोडक्ट यूज़ करके मैं सोचा कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, चलो बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन फुल टाइमर तो नहीं बन सकते क्योंकि मेरा जो स्कूल माने हाफ दिन चले जाते हैं। तो मैं यूज़र बनना चालू किया और फुल टाइमर नहीं, पार्ट टाइमर शुरू किया। लेकिन देखिए मैं आज जो हूँ, आज बहुत सारे जो ऑफर आते हैं, माने कंपनी का जो भी ऑफर आते हैं वो ऑफर को अवेल करती हूँ। जैसे लीजिए मैं पटाया ट्रिप अचीव कर लिया था, गोवा ट्रिप अचीव किया, कार फंड लेना चालू किया, 5 डिजिट का मैं अर्न कर रही हूँ मोदी केयर से। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मुझे बहुत ऐसे लोग बोले आप एक बात, मैं हाई सेकेंडरी टीचर सिर्फ नहीं हूँ, मैं गुजरात एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़ी हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आया कि आप एक हाई सेकेंडरी टीचर इतना रेस्पेक्टेबल जॉब लेकर आप मोदी केयर कर रहे हैं, आपके हाथ में डेमो किट है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि इनकम तो मैं कर रही हूँ एक्टिव इनकम, लेकिन ये एक्टिव इनकम तब तक कर रही हूँ जब मैं टीचर हूँ। जब मैं टीचर नहीं रहूंगी तब कहाँ? और जो रेस्पेक्टेबल जॉब है और जो मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं वो क्या मुझे आफ्टर रिटायरमेंट पैसिव इनकम देने वाले हैं? नहीं। और जो टूल मैं स्कूल में यूज कर रही हूँ, जैसे ब्लैक बोर्ड, बुक्स, चॉक, डस्टर, वही यहाँ पर वही टूल है, डेमो किट, नेम लिस्ट, ये यहाँ का टूल है। तो ये जो टूल हम लोग सिस्टम में पढ़ के यूज कर रहे हैं। सिस्टम में पहले कनेक्ट कर लिया स्कूल के सिस्टम, जैसे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मैं क्लासरूम में जाती हूँ, को टीचर के साथ बात करती हूँ, प्रिंसिपल के साथ अटैच रहती हूँ, मैं एक एजुकेशन लाइफ देती हूँ किसको? स्टूडेंट को, स्टूडेंट का फ्यूचर बनाती हूँ। तो ये सिस्टम में पढ़ के मैं दूसरा लोगों को क्यों फ्यूचर नहीं बना सकती? तो आज मैं बहुत सारे एक बड़े ग्रुप को लीड कर रही हूँ और उसको फ्यूचर की तरफ लेकर जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो कोई भी टीचर आपके सामने आए तो प्रॉस्पेक्टिंग इसी तरीके से करना है। अब हमारे साथ हैं हमारे और एक बहुत अच्छे डिजिटली कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करना है, उसके लिए रेणु जी आप लोगों को बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो डॉक्टर रेणु चौबे है, पर डॉक्टर यानी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। PhD हूँ, हिंदी लिटरेचर में डॉक्टरेट किया हूँ। और अगर बैकग्राउंड बताओ, क्योंकि लोग पहले पूछते हैं आपका प्रोफाइल क्या है, तो मेरे फादर एक डिफेंस पर्सनल है, रिटायर्ड है और मोदी केयर 75 ईयर्स पर कर रहे हैं। सेकेंड चीज, मेरे जो 2 ब्रदर हैं, जो बड़े भाई हैं वो इंडिया के बहुत लीडिंग न्यूरो फिजिशियन हैं,
खुद का हॉस्पिटल है मुंबई में, गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप है। सेकंड जो ब्रदर है वो एशिया के मर्चेंट नेवी के सबसे यंगेस्ट एंड हाई पे आउट कैप्टन है। नेक्स्ट, क्योंकि प्रोफाइल लोग पूछते हैं तो बताना ज़रूरी है। लोग कहते हैं हम क्यों आए। और अगर मेरे सन की बात करूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा सन एक ITF टेनिस प्लेयर है, इंटरनेशनल फेडरेशन को खेलता है और आज इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप पर शिकागो में सेलेक्टेड है और वो उस यूनिवर्सिटी में एक ही इंडियन है जो वहाँ पर है। जब मेरे को मोदी केयर मिला, लोग बोलते हैं कि चॉइस से मिल गया, पर चॉइस और चांस की बात है। मैंने मेरे चॉइस से लिया इसको। मोदी केयर के बारे में कुछ पता नहीं था, पर करने का रीज़न क्या था? सबका, बीवी अच्छी हूँ, माँ अच्छी हूँ, बेटी अच्छी हूँ, पर रेनू नहीं थी। कहीं भी कोई रेनू को नहीं पूछ रहा था। क्या कहते थे? मिसेस संजय चौबे या डॉटर ऑफ TN ओझा, सिस्टर ऑफ दिस, या जैसे मेरा बेटा प्लेटफॉर्म पर कभी प्राइज ले रहा है तो क्या कहेगा? मदर ऑफ संस्कार चौबे, बट रेनू इज नॉट देयर। उस चीज़ को मुझे लाना था। उस चीज़ को लाने के लिए मुझे जब मोदी केयर मिला तो मैंने कहा यहाँ से मैं अपने आप को निखार सकती हूँ। तो वो निखारने के लिए ऐसा हुआ कि आज मुझे इतनी अच्छी नींद आती, क्योंकि इसके पहले लास्ट 18 ईयर्स पर डे ऑलमोस्ट 20 मेडिसिन लेती थी, मॉर्निंग एंड इवनिंग। रीज़न था ओनली डिप्रेशन एंड ओनली रीज़न माई नेम वॉज नॉट देयर। तो आज ऐसा है कि रेनू निकल गई है, रेनू के साथ काफ़ी सारे लोग हैं और रेनू इसी मोटो पे काम कर रही है कि मैं क्यों नहीं। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि टेनिस में क्यों जाते हो, कुछ स्कोप नहीं है। पर जब जिस लोगों ने मुझे कहा टेनिस में स्कोप नहीं है, उस दिन मैंने ठाना स्कोप तो मुझे ही लाना है। डिसाइड किया, डेडिकेशन के साथ काम किया, क्योंकि वो टाइम ना रिक्शा होता था ना कुछ होता था, बच्चे को गोद में उठा के चलती थी। पर जब मैं वो कर सकती हूँ, PhD में किचन में कर सकती हूँ, तो मोदी केयर क्यों नहीं कर सकती? लोग क्या कहते हैं? दो चीज़ें हमेशा कहते हैं, लेडीज़ का दिमाग घुटने में है, तुम्हारे बस की बात नहीं। पर मैं कहती हूँ घुटने में है तभी तो इतना आगे है। अगर घुटना ही सही नहीं रहेगा तो चलेगी नहीं। सोचिए अगर दिमाग यहाँ आ जाए तो क्या? तो मैं यही कहूँगी, अगर लेडी को सही में समझना है तो मैं ही कर सकती हूँ और मैं ही करके दिखाऊंगी। लोगों ने आज मुझे कहा आप नहीं कर सकती हो। आज मेरा बेटा इंटरनेशनली खेल रहा है और इंडिया में गुजरात से सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जो इंटरनेशनली खेल रहे हैं। तो अगर रेनू कर सकती है वो, तो रेनू ये भी कर सकती है। और मेरे जैसी जितनी भी रेनू है उसको निकाल के इस प्लेटफॉर्म पर जरूर डालें। थैंक यू। अब ये बिजनेस में बहुत लोगों का ये क्वेरी रहता है, सेल करें कि सेल ना करें। तो हमारे साथ उड़ीसा से है ACD श्वेता गेरवाल, वो बताए कि कैसे ये सेलिंग का बिजनेस है कि नहीं। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं श्वेता गरेवाल उड़ीसा टीम से। सच बताऊं तो ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है। सेलिंग के साथ साथ अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बाय एजुकेशन MCA हूँ। जॉब करने की बहुत इच्छा थी, शादी से पहले भी करी, और उसके बाद शादी के बाद करना मुश्किल था। बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ बिताना ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी खुशी नहीं ढूंढ पा रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि घर की लेडी खुश नहीं है तो घर खुश नहीं है। तो मैंने अपने आप को खुश रखने के लिए एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, ब्यूटी पार्लर रन किया, बहुत अच्छा रन किया। और इतना कि मेरे को अब उसमें से टाइम नहीं मिलता था। टाइम नहीं मिलने के कारण क्या हुआ, मेरे पास बाई चांस मोदी केयर आया और मेरी पहला जवाब था मेरे लिए नहीं है ये काम, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्न करती हूँ। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया, वो 9 महीने बीत चुके थे मोदी केयर ज्वाइन करके। उस 9 महीने में मैंने उसका एक एक प्रोडक्ट यूज़ किया, जो मेरे लिए रामबाण बन गया, क्योंकि उस प्रोडक्ट को मैं कहीं काट नहीं पा रही थी कि हाँ इसकी क्वालिटी ख़राब है।
और मैं अपने पार्लर में इसको लगा सकती हूँ, लोगों को दे सकती हूँ। तो लेकिन देने का जब टाइम आया तब लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन के अंदर मेरे पास एक ही टूल था, कनेक्ट बुक। वो जो मैं फर्स्ट टाइम खरीद के लाई थी, वो मैंने बुक उठाई, उसे पढ़ना शुरू किया। उसे जब पढ़ा, जब मैंने पन्ने पलटे, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को कार मिली है, बहुत सारे लोगों को घर मिला है। मेरा पहला फ़ोन गया इंद्राणी मैम के पास, मैम ये क्या सच में होता है? उन्होंने कहा हाँ ये पॉसिबल है। मैंने कहा मैम तरीका बताइए। उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने उसको फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, और जितनी लेडीज़ मुझे आके बोलती थी हमको भी कुछ काम सिखाओ, हम कुछ करना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे घर में बैठे गंवार की तरह, मैंने उन सबको कनेक्ट किया, सबको काउंसलिंग करी कि आपको अपने ही घर का प्रोडक्ट को चेंज करना है। सिर्फ यही काम करते करते 9 महीने के अंदर मैंने धूम क्वालिफाई किया, फॉरेन ट्रिप अचीव किया और एससीडी लेवल लिया। एक कार अभी अपने हस्बैंड को गिफ्ट करी है मार्च में। और मेरी टीम में जुड़ने वाले जो हैं वो भी साथ में हैं, उनका भी कार अचीवर है वो भी। और जितने भी अब मेरे साथ जुड़ने वाली लेडीज़ हैं, सबके दिलों के अरमान जगा चुकी हूँ, उनको घर बैठे बैठे कमाना सिखाना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो स्मार्ट वर्क में करना क्या है? प्रकाश मोहंती जी हमारे साथ हैं। उनके वाइफ बिजनेस स्टार्ट किया था, उनके पास टाइम नहीं था, बच्चा छोटा है और उनके जो मदर इन लॉ है वो एजेड है। हस्बैंड को कैसे काउंसलिंग करके बिजनेस में ला दिया, अब बिजनेस वो कर रहे हैं और मुनाफा सुनीता मैम ले। तो सर बताएंगे कि उनका जर्नी कैसा है और कैसे उन्होंने ये किया। गुड मॉर्निंग। जिसी ने कुमार साहब बोले माइक और वाइफ कब क्या बोल दे कुछ पता नहीं चलता है, उसी तरह वाइफ के वजह से लॉकडाउन में हम आ गए इधर में। तो आने के बाद में उनके साथ में वो भी टीचर है, स्कूल टीचर है, और माँ भी 81 ईयर्स ओल्ड है। छोटा बच्चा है मेरा, एक्चुअली बच्चा 15 साल के बाद आया, एक दो बच्चा। तो घर का माहौल थोड़ा ये था। उसमें भी जो लॉकडाउन के टाइम में हम एक्चुअली एनवायरनमेंट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो सब प्लांट में जितना सब कोऑपरेटिव ऑफिस एंड रोड साइड में सब जितना सारा प्लांट लगता है, सब मेडिसिनल प्लांट, ये सब प्लांट, गार्डनिंग सब कर रहा था। तो उसमें जो लॉकडाउन टाइम में बैठ गया हूँ, तो उस टाइम में क्या हुआ, ये मिसेस ने एक कूपन पकड़ाया मई महीना में, 2019 मई में पकड़ाया। ये क्या है ना, जाके लेके आओ, ये लॉयल्टी का कूपन है। हम लोग ये क्या बिल, अभी तुमको 4000 का खरीद के दिए, बिल बोलते हो ये 3000 कुछ का लाने का नहीं, आप जाओ उसमें। हम गए, जो भी वो व्यापारी आदमी है, फिर 4000 3000 देने का क्या वाइफ का बात है। तो चलते वहाँ जाके जाते, हम बोले ये दे दो सामान, को लिख दिया था, हम ले आए, मेरा भी कुछ सामान है। हम बोले कितना पैसा हुआ, बोले तो OTP गया दीजिए। देने के बाद में मेरे को बोला 400 रुपये दीजिए। हम बोले क्या इतना रुपये का लिए, 4000 का आसपास लिए? नहीं, आपका 3200-3300 माइनस हो गया, उसके बाद में ये हो गया। बोले ये किस लिए ना, आपका जो 6 महीना का खरीदे। हम बोला नहीं यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। वही बैठ के बात करने शुरू किया। कोई ये मेरा पहला झटका था, मेरे लिए झटका था। मगर प्रोडक्ट हम तो शुरू से कोई ना कोई, अमूल का भी यूएस पे करते थे, वेस्टिज का भी किए हैं, सप्लीमेंट्री लेते थे हम। अगर सप्लीमेंट्री कभी छोड़े नहीं है, तो सप्लीमेंट्री लेते थे। और इसका जो सप्लीमेंट्री लेने के टाइम में मेरे को पैसा भी बचता था और क्वालिटी भी बहुत अच्छा मिलता था। वो दोनों फर्क, क्योंकि सप्लीमेंट्री लेते थे और ले रहा हूँ, तो उसमें जो फर्क आया तो उस देखने के लिए आया। तो इन द मीन टाइम क्या हुआ कि ये कुछ दिन तक ये चल रहा है, तो अपना काम, फिर हम अपना सर्कल बढ़ाना शुरू किए। तो एक दिन रात को फिर नींद खुल गया, क्योंकि उस दिन हम बिल वगैरह लेके जाके ऑफिसर के पास में, प्लांट में जाके ऑफिसर के पास में जाते हैं, बिल देता हूँ, पीसी भी देता हूँ। ये तो आप लोग को भी पता होगा, पीसी उधर पीसी में ही वाली। उस दिन रात में आया, अरे हम तो मोदी केयर में तो जो काम करते हैं हम लोग के पास आता है, यही तो पीसी देना नहीं पड़ता। उस दिन जो रात में कुछ ऐसे हुआ, नींद खुल के 2-3 घंटे तक बैठे रहे। उसके बाद से हम अपना पिकअप लेना शुरू किया।
जो पिकअप लिए उसमें एक कार अचीव कर लिया ऑलरेडी। आगे भी हम लोग का जो सपना है सब एक एक करके हम जुड़ना शुरू किए। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर लाइन में कोई सपना नहीं होता है, क्योंकि कब जितना काम करो उतना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बैठ जाओ तो बंद हो गया। 2 साल में जितना लॉस किया हूँ उसको बोलने का नहीं है। एक जस्ट 19th में मेरा एक टोस्टिविया प्रोजेक्ट का भी स्टार्ट करना था, मगर उसको भी 2 साल हो गया बंद करके पड़ा हुआ है। मगर अब मोदी कैब में हूँ, अभी ठीक है, आप लोग के साथ में है ना, कुछ होता है। थैंक यू। जो LIC में है, कैसे LIC एजेंट को या LIC का जो लोग काम करते हैं म्यूचुअल फंड और LIC में, उनको किस तरह से स्पॉन्सरिंग करना है और उनका क्या मोटो है। सो सुब्रत जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सो मेरा मोदी केयर का जर्नी शुरू हुआ 2018 में। किस तरह से मेरे क्लाइंट, मेरा अपलाइन है, क्लाइंट अपलाइन है, क्लाइंट की वाइफ अपलाइन है। सो बोले कि भाई मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, तेरे घर पे आना है, तेरे को डेमो दिखाना है। तो ऑलरेडी काफ़ी सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले ऑलरेडी आ चुके थे, स्पॉन्सर कर चुके थे, बट मैं हमेशा मल्टी लेवल मार्केटिंग को ना करता रहा। अब क्योंकि क्लाइंट की वाइफ है तो कैसे ना बोलूँ, तो काफ़ी पुरानी है, पहचान है, करीबन 20 साल पुरानी, उससे ज़्यादा। ठीक है, आने दीजिए। मैं एकदम स्मार्ट वर्क किया यहाँ पर, मैंने वाइफ को भिड़ा दिया। थैंक यू पद्मिनी जी। एंड चलता रहा 18 से 20 लॉकडाउन, घर पे बैठा हूँ, गाड़ी के ऊपर एक लगा दिया एसेंशियल सर्विसेज, क्योंकि इंश्योरेंस को लॉकडाउन के टाइम पे एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया था और मैं मेरे काम पे निकलता था। बट एनी हाउ काम मतलब क्या, मेरा ऑफिस या तो घर, बैठ के सोचने का टाइम मिला। तो जेस्चर कॉल जैसे कैसे हो, क्या है, ये पद्मिनी जी के पास से मेरे पास आया या मैंने किया, एग्जैक्टली याद नहीं है। बट मैंने एक सवाल उनको पूछा, क्योंकि मैं पैसा कमाने में बिलीव करता हूँ, पैसा बचाने में बिलीव करता हूँ, लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। और मेरा जो वेबसाइट है, मेरा जो विजिटिंग कार्ड है, सब में लिखा है फैमिली वेलफेयर कंसल्टेंट। तो अगर वेलफेयर के लिए, तो मैंने उनको पूछा कि आपका अर्निंग मोदी केयर से कितना है, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट का गुणवत्ता उससे पहले पता चल गया था। उन्होंने जो जवाब दिया, मेरे को दिखा कि मैं लास्ट 19 साल में जो भी कमा रहा हूँ दैट इज गुड अमाउंट, बट इन्होंने जो 2 साल में किया वो रियली मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग एरिया था, राइट। तो मुझे वो लगा कि ये क्यों ना किया जाए। तो इमीडिएटली मैंने पहले कुछ भी पूछूं उससे पहले गूगल पढ़ा, यूट्यूब देखा, सब कुछ किया, फिर पद्मिनी जी को वापस पूछा। इससे एक चीज मैं बताऊंगा, मेरे को बोलना जरूरी है। जब मैंने मिसेस को भेजा दिया था, ये मैडम जी थी, बोला सुब्रत को छोड़ना, उसको छोड़ना, भले उसको भेजा दिया। एंड पद्मिनी जी पीछे लगे रहे। इन द सेंस ऐसा नहीं कि पीछे एकदम हर रोज फोन करना, बट वो कांटेक्ट में रहे, टच में रहे। एंड रियली आज के दिन में दिख ही रहा है। एंड आगे का सपना 2022 टाटा सफारी, सो दैट इज इट सर। थैंक यू सुब्रत जी। थोड़ा जल्दी से हम लोग बोलिएगा। जैसे हमारे इसमें एक वेलनेस, जिन लोग बीमार हैं उनको अगर बिजनेस में लेके आना है तो सबसे अच्छा क्राइटेरिया है कि वेलनेस में अटैक करें। सो हमारे साथ टीना पंडा जी है। जब वो मतलब कुछ कठिन परिस्थिति से जा रहे थे, हेल्थ इश्यूज थे, कैसे वो बिजनेस में आए, 5 मिनट में आप थोड़ा बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम टीना पंडा है, मैं ओडिशा टीम से हूँ। एक्चुअली इस बिजनेस में आने का मेरा मेन मोटो था वेलनेस के प्रोडक्ट। जब मैं 1 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरे को काफ़ी ये मेडिसिन वगैरह से एलर्जी थी। तो मेरी फ्रेंड आई थी मेरे से लेके, मतलब ये मोदी केयर के वेलनेस के प्रोडक्ट लेके आई थी, तो वो यूज़ करने के लिए बोले मेरे को। तो मैंने बहुत आनाकानी की। मैं पहले एमवे की यूज़ करती थी, लेकिन मैं वो चेंज नहीं करना चाहती थी, एमवे को छोड़ के ये नहीं करना चाहती। फिर भी उसका मैंने दिल रखने के लिए इसको यूज़ किया और फिर उसको देखा तो मतलब 6-7 दिन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। तो मैंने अपने आप में रिजल्ट देखा इसका वेल प्रोडक्ट का, तो मेरे को दिमाग में हुआ कि अभी चलो इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो मेरा मेन फोकस अब वेलनेस के प्रोडक्ट पे
रहता है कि जिसकी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करती हूँ। मैंने अपने काफ़ी सारा मतलब मेरे को ये शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे जब ऑपरेशन हुआ था शुगर की प्रॉब्लम हुई थी, तो इसी के वेल प्रोडक्ट से मेरे को अच्छा हुआ सब कुछ, और इसी को लेके मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। वेल प्रोडक्ट को लेके किसी का साबुन वगैरह तेल वगैरह खत्म हो जाए तो किसी भी दुकान से ले आता है ला सकते हैं, लेकिन किसी को हम वेल प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट कराएंगे तो वो आएगा तो हमारे पास ही आएगा, किसी दुकान से नहीं मिलेगा उनको। सारे प्रोडक्ट वेल प्रोडक्ट हमारी मोदी के ऐसे ही मिलेंगे। एक बार इनके मुंह को लग जाएगा वेल प्रोडक्ट तो मतलब वो दूसरी दुकान से जाएंगे नहीं। साबुन वगैरह का क्या है, वो तो कहीं से भी आ जाएगा, घी भी कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन एक बार हम बिजनेस अपना वेल प्रोडक्ट से शुरू करते हैं तो वो बिजनेस बढ़ता ही जाता है। मेरा तो बस वेलनेस में ही बिजनेस होता है। थैंक यू। थैंक यू। सो मैं सबको यही बताऊंगी कि वेलनेस, अगर बीमार लोगों का कमी नहीं है तो वेलनेस से शुरू करिए। अब हम देख लेंगे एक कपल को जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस और टीचर का कॉम्बिनेशन है, और कैसे टीचर मैडम ने ट्रेडिशनल बिजनेस वाले को बिजनेस में लेके आया और आगे बिजनेस कर दिया। गुड मॉर्निंग, मैं शिखा शर्मा हरिद्वार से। मेरी सिस्टर श्वेता अग्रवाल जो मेरी अपर लाइन भी है, इन्होंने मुझे ये बिज़नेस समझाया था। पहली बारी में मुझे ये बिज़नेस समझ में आ गया था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे बड़ा टास्क ये था कि हस्बैंड को कैसे बताया जाए, क्योंकि मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, अच्छी अर्निंग है, 2 बच्चे हैं, मतलब जो एक सुखी परिवार वाली परिभाषा है। एक गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें पेंशन होती है, बट अब 2005 से वो बंद हो गई। तो एक एक्टिव इनकम मतलब एक पैसिव इनकम के लिए मुझे बिजनेस ज्वाइन करना था और इसको आगे बढ़ाना था। एक दूसरा टास्क मेरे साथ साथ और था कि मेरे हस्बैंड का जो वेट था वो था 118 किलो, बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गए थे। तो मैंने बहुत सारे डाइटिशियंस को फॉलो किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि मेंटेन नहीं हो पा रहा था, वो डाइट नहीं कंट्रोल हो पा रहा था। तो जब मैंने मोदी केयर के सेशंस लिए जो वेट लॉस के थे, मैंने उस सिस्टम को फॉलो किया और 6 महीने इनको कहा कि सिर्फ वैसे करना है जैसे मैं कहती चली जा रही हूँ। और इन्होंने मेरे पर आँख बंद करके विश्वास किया। तो सप्लीमेंट्स प्लस डाइट प्लस थोड़ा सा इनकी जो रेगुलर की हैबिट्स थी उनको चेंज करके इनका 6 महीने में 10 किलो वजन कम हुआ। 6 महीने के बाद जब मेरा लॉयल्टी कूपन आया तो मैंने कहा चलो एक शॉप पे चलते हैं, कुछ सामान लेके आएंगे। हमारी फर्स्ट लॉयल्टी 8000 की आई थी। हम जब वहाँ लेके गई तो जब सामान उठा ली गई, इतना सारा तूने सामान उठा लिया, पैसे कौन देगा इसके? मैंने कहा कोई नहीं देगा, कंपनी पे करेगी, ये फ्री है। बहुत बढ़िया। बस वहीं से इनका चेंज हो गया माइंड, क्योंकि ये टास्क मेरे 6 महीने के अंदर अंदर दोनों कंप्लीट होते चले गए। 6 महीने में इनको अपनी हैबिट्स चेंज करने से जो इनके अंदर रिलीफ आया, क्योंकि इनके घुटने बिल्कुल बंद हो गए थे कि चलना बंद हो गया था इनका, इनकी बाइक स्टार्ट करनी बंद हो गई थी और ज़बरदस्त इनमें चेंज आया। सब लोग इनसे कहते क्या हो गया, बीमार तो नहीं हो गया? नहीं, इन्होंने कहा नहीं मैं फिट हूँ। आगे की जर्नी ये बताएंगे, क्योंकि इन्होंने फिर इस बिज़नेस को फॉलो किया। इन्हीं के कारण आज हम दोनों सीनियर डायरेक्टर पोजीशन पे हैं। हमारा अभी आगे का ये बताएंगे। मैं तो इस काम में भूल चूक में आ गया था, मुझे घर वाली और साली भूल चूक में ले आई। जब मेरा वजन घटा तब मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने जब उसका लॉकडाउन पड़ गया, लॉकडाउन में फिर मेरे साथ आपकी होता मीटिंग भी आएंगी ठाकुरों वाली, तो जब मीटिंग भी आएंगी ठाकुरों वाली, तब मुझे असलियत दिखी कि इस काम में मतलब गवर्नमेंट जॉब वाला छोड़ के इस काम को करना, तो कुछ तो इस काम में जान है। तो फिर मैंने इस काम करना शुरू किया और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे, धीरे धीरे लगे मैं इस काम को बढ़ाएंगे और 4 साल के एंड तक कार जीवन बन ही जाएंगे। थैंक यू। अब हमारे साथ बच्चे हमारे ताकत है कि बच्चे बहुत लोग एक्सक्यूज देते हैं, छोटा बच्चा है 4 साल के बेटे के साथ बहुत अच्छे से बहुत 6 महीने के अंदर बहुत तेजी से बिजनेस बना रहे हैं। तो सोमा को बताऊंगी। गुड मॉर्निंग, मैं सोमा मजुमदार बड़ौदा से हूँ। एक सिंपल सी हाउसवाइफ, कुछ करने की इच्छा थी शुरू से, लेकिन फैमिली बच्चा, तो मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा मौका मिले तो मैं आगे जाऊँ। फिर जैसे ही मेरे सामने मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी आई, विद इन सेकेंड मैंने हाँ किया। उसका एक रीज़न है, क्योंकि प्रोडक्ट की यूज़र मैं पिछले 15 सालों से थी। मुझे वो प्रोडक्ट शुरू से बहुत अच्छे लगते थे, मैं प्रोडक्ट को यूज़ करती थी, तो मैंने हाँ तो कर दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि आपने हाँ कर दिया, पर छोटे बच्चे के साथ आप कैसे इस बिज़नेस को कंप्लीट करोगे? तो मैंने कहा कि करते हैं ना, मिल के साथ में करेंगे।
तो अभी मैं अपनी पूरी टीम के साथ मेरी एक अच्छी खासी टीम बन गई है। अभी मैं डायरेक्टर हूँ, क्वालिफाइड डायरेक्टर। मोदी केयर के हर एक ऑफ़र को मैं लेती हूँ, मेरे टीम मेंबर भी ऑफ़र को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। और साथ ही में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा छोटा सा 4 साल का बेटा मुझे देता है। वो कहता है मम्मा आप जाओ मोदी, अब मीटिंग करो, मैं खुद सो जाऊँगा। तो वो बहुत बड़ा सपोर्टर है मेरा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मतलब अक्सर ये लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे के साथ ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी यही राइट टाइम है, क्योंकि बच्चा छोटा है, बिजनेस भी हमारा छोटा है, स्टार्टिंग है। जब तक बच्चा बड़ा होगा तब तक तो हम बिजनेस बिल्ड कर चुके होंगे, और जब वो बड़ा होके वो हायर एजुकेशन के लिए उसको कहीं जाना होगा, तब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी, बेटा पैसे नहीं है, मैं नहीं भेज पाऊँगी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, इसलिए सबको, बच्चा छोटा है तो ये बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। अब सबसे यंग रिटायर्ड पर्सन कैसे बिजनेस में आए और ये बिजनेस उनके लिए क्या है, ये बताएंगे नीता जी। थैंक यू इंद्रानी जी। मेरा नाम नीता केमकर है और मैं एक मोदी केयर का भी डीपी चला रही हूँ। आई हैव ओपन्ड अ डीपी फॉर मोदी केयर। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही चलाते हैं। और एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड है कि मैं 20 साल मैं अफ्रीका में थी, युगांडा में। तो वहाँ काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल फ्रंट पे काम किया है। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी अच्छे किए थे। फिर इंडिया में आना हुआ। फिर हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, बिकॉज बोथ ऑफ अस वर वेरी बिजी। तो उस वैक्यूम को हम लोग कैसे फिल करें। तो उसी बीच हमको रेनू जी मिली और उन्होंने हमको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। मुझे कुछ नहीं मालूम था, व्हाट इज़ मोदी केयर, कुछ नहीं मालूम था। तो अभी 1 साल ही हुआ है। फिर उन्होंने ये मैंने चुना इसलिए क्योंकि हमारा एक सेटअप बड़ोड़ा में अच्छा है, तो आई कुड ओपन अ डीपी देयर। और दूसरा था कि हम अपने टाइम के अनुसार काम कर सकते हैं, क्योंकि रिटायर्ड लाइफ है तो उतना हम तेज नहीं दौड़ सकते हैं। और तीसरा है कि प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छे हैं। और दूसरा एक कारण है कि, और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी सारी जो टीम है हमारी, वो सारे यंग है। तो सबको दिल्ली तो पहुँचना है, तो कोई हवाई जहाज से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई पैदल, कोई दौड़ के जा रहा है, पर हम कपल पैदल चल के जा रहे हैं, पर दिल्ली ज़रूर पहुँचेंगे।